गुड मॉर्निंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपनी जो एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट करने की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम 7th क्लास हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, उसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं उन्हें हल करेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उरैयूर से तंजावुर तक यह जो क्षेत्र था वह कावेरी डेल्टा में स्थित था, जिस पर मुटरेयार परिवार की सत्ता थी और जो मुटरेयार परिवार था उसका नियंत्रण था, और जो पल्लव जो वंश था उसके सामंत थे। अर्थात जो पल्लव थे उनकी राजधानी कांचीपुरम थी और उनके जो सामंत को मातहत भी कहा जाता था। ये पल्लव राजाओं द्वारा मुटरेयार परिवार को दी गई उपाधियाँ थीं। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। चोल शासक विजयालय ने मुटरेयारों को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया था, और जो विजयालय था चोल शासक उसने एक तंजावुर शहर और निसुम्मसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। यह एग्जामों में ज़्यादातर बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है निसुम्मसूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था। तो आपको ध्यान में रखना है चोल वंशीय शासक विजयालय ने। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। सबसे शक्तिशाली चोल शासक रायराज प्रथम हुआ, जिसने 985 ईस्वी में शासक बना, और इसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन का पुनर्गठन किया। राजराज का पुत्र राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम ने एक जल सेना बनाई, और जो नौसेना थी उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया पर आक्रमण किया था। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, ऐसा कौन सा चोल शासक था जिसने विदेशों तक अपनी सत्ता या सेनाएं भेजी। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम, क्योंकि श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया पर भी इसने नौसेना के द्वारा आक्रमण किए थे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट पर। गंगकोट चोलपुरम का मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। राजराज के पुत्र राजेंद्र जो प्रथम था द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगकोट चोलपुरम मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट मूर्तिकला में आती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस वंश का जो मूर्तिकला संसार की उत्कृष्ट कला में गिनी जाती हैं, तो इसका होगा आंसर चोल काल या चोल वंश में जो कांस्य की प्रतिमाएं मूर्तियां बनाई गई वे बहुत ही उत्कृष्ट हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। चोल प्रशासन। चोल काल में जो प्रशासन था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने यहाँ पर उतना ही मेंशन किया है जितना एनसीईआरटी बुक्स में है। आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अलावा कुछ नहीं लिया है। किसानों की जो बस्तियाँ थीं उन्हें चोल काल में और कहा जाता था, और गाँवों के समूह को नाडु कहा जाता था। नाडु पर बेल्लाल जाति का नियंत्रण था, अर्थात जो बेल्लाल जाति के बड़े भूस्वामी हुआ करते थे उनका ही नियंत्रण था। धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने मुवेंद वेलन अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान की उपाधियाँ दी थीं। इसके साथ ही अरैयार प्रधान उपाधियाँ भी दी गईं। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये तीनों, आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। व्यापारियों का जो संघ था उसे नगरम कहा जाता था। यह
भ्रम करने वाला है, क्योंकि नगरम लोग एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? नगरम। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के उत्तर मेरू अभिलेख से में ब्राह्मणों की सभा का उल्लेख मिलता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ब्राह्मणों की सभा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? उत्तर मेरू से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वहाँ पर ब्राह्मणों की सभा के बारे में उल्लेख मिलता है। साथियों, आज का सेशन यही खत्म होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे पहले अपनी ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपको देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।